जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण गिरी, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे मीन राशि वालों का नव वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। मीन राशि के लिए इस साल करियर के मामले में स्थिति अनुकूल रहने वाली है। जातकों के लिए करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। पहले भाग में आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन वर्ष के मध्य और अंत में कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। वर्ष का शुरुआती हिस्सा विशेष रूप से सकारात्मक रहेगा। काम को लेकर आप दूसरों को भी अपने साथ जोड़ पाने में समर्थ होंगे और आपके करियर के अलावा बिजनेस में सुधार के संकेत हैं। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु का प्रभाव आपको अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद करेगा। गुरु का यह प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में संतुलन और विस्तार लाएगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रमोशन या उच्च पद प्राप्त करने का अवसर बन सकता है, जबकि व्यवसाय करने वालों को उनके कार्यों में सुधार और नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु का प्रभाव आपके काम के क्षेत्र में अच्छे संबंधों को बढ़ावा देगा। खासकर आपके मित्रों, पार्टनर और जीवन साथी के साथ इन लोगों का सहयोग आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप अपनी कोशिशों में अधिक सफलता प्राप्त करेंगे और टीम वर्क से लाभ होगा। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको अपने साझेदार से संतुष्टि और समर्थन मिलेगा, जिससे व्यापार में प्रगति होगी। 2 जून के बाद समय कुछ बदलता हुआ प्रतीत होगा। इस दौरान आपके कामकाज में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जहां पहले हिस्से में आप अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन इस समय में कुछ अस्थिरता देखने को मिल सकती है। आपके प्रयासों में कुछ रुकावटें या चुनौतियां आ सकती हैं, जो कारोबार के विस्तार में कुछ देरी कर सकती हैं। यह समय है जब आपको अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करने और बैलेंस होकर फैसला लेने की आवश्यकता होगी। आप नए कारोबार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय अच्छा हो सकता है। छात्र नौकरी की तलाश में होंगे तो उन्हें इस समय कुछ बेहतर काम मिल सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नए व्यवसाय में सफलता पाने के लिए सही दिशा में प्रयास करें, लेकिन अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। समय के साथ परिस्थिति बदल सकती है और व्यवसाय में उतार चढ़ाव के कारण आपको किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। पैसों के मामले में धन और लाभ का स्वामी आपको शुरुआती दौर में कुछ अच्छे मौके दे सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। पहले हिस्से में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन वर्ष के मध्य और अंत में कुछ आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं। इस साल का पहला भाग पैसों के मामले में आपके लिए राहत के संकेत देने वाला है। आप अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी देख सकते हैं। इस समय किसी संपत्ति के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। वाहन इत्यादि की खरीद कर सकते हैं या फिर परिवार में किसी बदलाव को भी देख सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ रहेगा। इस समय आपकी इनकम का फ्लो स्थिर और अच्छा रहेगा। गुरु का गोचर आपके 11वें भाव में रहेगा, जो लाभ, आय और सामाजिक संपर्क से जुड़ा हुआ होता है। इससे आपकी आय में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। आपके पास अच्छे अवसर होंगे जिनसे आप वित्तीय रूप से स्थिर हो सकते हैं। आपका ध्यान अपनी इनकम को सेव करने के लिए लगातार बना रह सकता है। आप अपने बाहरी कामों के माध्यम से या फिर किसी शेयर मार्केट में किए गए निवेश के जरिए भी अच्छे नतीजे देख पाएंगे। दौरान आप मेहनत से अपनी आय को बढ़ाने और बचत करने की कोशिश करेंगे। इस समय आपको अपने परिवार, विशेष रूप से भाइयों और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद।
मीन राशि वालों के लिए लव लाइफ और विवाह के मामलों में इस साल कुछ अच्छे तो कुछ कमज़ोर पक्ष भी देखने को मिल सकते हैं। गुरु जहां आपकी लव लाइफ को सपोर्ट करेगा, वहीं शनि का प्रभाव विवाह संबंधों में उठा पटक को बढ़ा सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन यह वर्ष आपके रिश्तों और परिवार में विस्तार, किसी सदस्य के आगमन का संकेत दिखा सकता है। सुख शांति का भी आधार इस समय पर रह सकता है। इस समय गुरु का गोचर जहां राशि स्वामी होकर आपके सुख स्थान पर होगा, वहीं जब गुरु पंचम भाव में होगा तो नवम भाव को देखेगा, जिसके चलते आप अपने लव रिलेशनशिप को कुछ अच्छे प्रभाव से देख सकते हैं। आप अपने मन की बात को इस साल की शुरुआत में सप्तम भाव में स्थित शनि का प्रभाव आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है। शनि की स्थिति आपके रिश्तों में कुछ दूरी या अवरोध ला सकती है, जिससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच संचार में कमी हो सकती है। यह समय आपके रिश्ते में गंभीरता और समझदारी की आवश्यकता होगी। आप दोनों के बीच अगर कोई समस्या है तो उसे मिलकर हल करने की कोशिश करें। शनि का प्रभाव आपको संयमित और जिम्मेदार बनाएगा, लेकिन आपको अपने साथी से अधिक समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है ताकि संबंधों में सुधार आ सके। इस समय के दौरान आप शादी करने की सोच रहे हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए मैरिज के लिए अनुकूल हो सकता है। 2026 के अंत तक आपके लिए विवाह की संभावना बन सकती है और आपका यह सपना साकार हो सकता है। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है और आपके परिवार और समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। यह समय आपको अपने साथी के साथ मिलकर नए अध्याय की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करेगा। मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले इस साल सुधार में होंगे। पुराने रोग भी इस समय पर दूर हो सकते हैं। इस साल राशि स्वामी की स्थिति अनुकूल स्थानों में होने के कारण स्वास्थ्य मजबूत होगा। मानसिक रूप से भी शुभता का असर होगा। जनवरी से मार्च के दौरान राशि स्वामी की स्थिति चतुर्थ भाव में होगी, लेकिन वक्री होने के कारण प्रभाव भी होगा, तो इसका असर आपको सेहत के लिहाज से कुछ उठा पटक दे सकता है। विशेष रूप से आलस्य का प्रभाव बना रह सकता है। काम को लेकर अरुचि का भाव हो सकता है। थकान अधिक हो सकती है। इस समय पर शरीर में मोटापा भी बढ़ सकता है। शनि की दृष्टि 7वें घर पर होने से हेल्थ कमजोर रहने वाली शनि का असर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। पहले भाग में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वर्ष का अंत नज़दीक आएगा, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। खासकर कुछ खास ग्रहों के प्रभाव के कारण साल का पहला भाग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा। शनि का प्रभाव आपके लगन यानी राशि पर है, जो शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।